नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सांख्यिकी से कुछ तथ्यों का हल, या तो आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे सांख्यिकी में माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है, परिसर होता है, विचलन होता है। इन सभी तथ्यों के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा और मैं बताऊँगा कि आखिर ये होता क्या है। माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है। माध्य मतलब हुआ मीन, माध्यक मतलब हुआ मिडिल, मिडेन, और बहुलक मतलब हुआ मोड। इस प्रकार के तथ्यों पर आज मैं चर्चा करूंगा और उसके विषय में बताऊंगा कि आखिर ये होता है क्या है। देखिए, जैसे कि माध्य है, माध्य क्या होता है? मीन, दिए हुए प्रेक्षणों का माध्य या औसत, उसको हम औसत भी कह सकते हैं। औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षण की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि कुछ एक संख्या का पैटर्न दिया हुआ है या फिर एक सीरीज दिया हुआ है, कहेगा कि इन संख्या का माध्य क्या होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए, जैसे 3, 4, 7, 5 और 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिए हुए प्रेक्षणों का माध्य सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि जितने भी यहाँ पे संख्या दिए गए हैं उन संख्याओं का योगफल ऊपर में लिखना है और जितनी संख्या है उतनी संख्या से इसको भाग कर देना है। तो ये ऊपर वाला जो है इसका योगफल प्राप्त हुआ 25 और नीचे में है 5। 5 के साथ हम 25 को भागा किए तो प्राप्त हुआ 5। ये 5 जो प्राप्त हुआ वो हुआ माध्य यानी कि मीन। ठीक है, इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर कुछ प्रेक्षण दिया रहे, कुछ संख्या दिया रहे, कुछ आंकड़े दिए रहे, अगर कहे कि इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, या तो फिर इन प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर इन संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो फिर हम इस विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, माध्यक यानी कि मेडन। मिडिल क्या होता है? देखिए, मेडन जो होता है वो माध्यक के केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मान होता है जो आंकड़ों में सबसे बीच में हो। मतलब एक संख्या का पैटर्न दिया हुआ है या फिर सीरीज दिया हुआ है, कहेगा कि इन संख्याओं में से माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 1, 2, 6, 5, 4 का माध्यक क्या होगा? माध्यक क्या होगा? माध्यक मतलब मेडन। मेडन क्या होगा? तो इसको हम कैसे करके ज्ञात करेंगे? देखिए, इसको आपको करना क्या है, पहले इसको जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना होगा। ये जो दिया हुआ है आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको हम लिखते हैं तो ये होता है हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से हम पहले इसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं बीच में, बीचों बीच देखिए, इधर से 2 अंक लिए, इधर से 2 अंक लेते हैं, तो बीच में हम लोग का ये 3 और 4 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 + 4। अगर बीच में 1 डिजिट आए, एक एक संख्या आए, तो वही आंसर हो जाएगा। अगर बीच में 2 संख्या आ रहा है तो दोनों संख्याओं का जोड़ को हम 2 से भागा कर देंगे, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7/2। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3.5 यानी 3.5। ये हो जाएगा माध्यक। ठीक है, इस प्रकार से हम माध्यक यानी कि मेडन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे बहुलक क्या होता है। ठीक है, बहुलक क्या होता है? तो बहुलक के लिए देखिए क्या करना होता है। इसको बोला जाता है मोड। दिए गए प्रेक्षणों में जिस अंक का प्रयोग सबसे
अधिक बार, यानी कि जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ है। दिए गए प्रेक्षणों में जिस आंकड़े का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया हो वह बहुलक होता है। मोड, जैसे 3 2 3 5 6 3 3 4 इस तरह लिखा हुआ है। नहीं, इसमें और बाकी कुछ नहीं, इस तरह लिखा हुआ है एक संख्या का समूह, या तो बोले एक प्रेक्षणों का समूह लिखा हुआ है। 3 2 3 5 6 3 3 4। इसमें अगर पूछा जाए कि बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जिस संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसमें 4 बार 3 का प्रयोग हुआ है, लेकिन बाकी जो संख्या है वो एक बार 2 का प्रयोग हुआ है, एक बार 5 का प्रयोग हुआ है, एक बार 6 का प्रयोग हुआ है, एक बार 4 का प्रयोग हुआ है। तो सबसे अधिक बार हम कह सकते हैं कि 3 का प्रयोग हुआ है, इसीलिए 3 इस प्रेक्षणों का बहुलक होगा। यानी कि मोड अगर हम लिखेंगे, मोड या बहुलक, तो इसका उत्तर क्या होगा, 3, क्योंकि इसका प्रयोग सबसे अधिक बार इस सीरीज में हुआ है। यह हो गया बहुलक। इसके बाद आते हैं हम लोग परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर, परिसर होता है दिए गए प्रेक्षणों में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। दिए गए प्रेक्षणों में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। अंतर को परिसर कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रेक्षण दिया हुआ है 7 5 3 9 2, इस तरह से संख्या का एक पैटर्न दिया हुआ है, संख्या का एक सीरीज दिया हुआ है। अगर कहे कि इसमें परिसर ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए आपको करना होगा क्या, सबसे बड़ी जो संख्या यहाँ पे अंक दिख रही है, सबसे बड़ी अंक है 9, इसको लिखेंगे, और सबसे छोटी अंक क्या है 2, इसको लिखेंगे, दोनों को अंतर करेंगे यानी घटा देंगे, 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। ये प्राप्त हुआ। ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसका
परिसर। ठीक है, परिसर को इस रूप में हम परिभाषित करते हैं। और एक होता है विचलन। विचलन, विचलन को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो दिया गया संख्या है उस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं मोड के माध्यम से। देखिए, दिए गए संख्या का वर्गमूल मोड के माध्यम से ज्ञात करने को विचलन कहा जाता है। जैसे आपका 169 दिया हुआ है, अगर कहे कि 169 का विचलन ज्ञात कीजिए, तो 169 का विचलन हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको लिखेंगे का विचलन, इसको हम लिखेंगे इस रूप में। ये हो गया मोड, यहाँ पे √169। अब क्या करना है, फिर मोड को रहने दीजिए। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। अब ये 13 को जो है, ये रूट से कोई भी संख्या बाहर आता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में लिखाता है। ठीक है, अब जब इसको हमको मोड हटाना है, जब हम मोड को हटा देंगे तो इसमें से आखिर प्लस रहे चाहे माइनस रहे, इसमें अगर बीच में कोई भी चिन्ह रहे तो उसको हम प्लस में ही लिखते हैं जब मोड से बाहर करते हैं तब, तो इसीलिए इसका आंसर 13 होगा। ठीक है, इस रूप से हम ज्ञात कर सकते हैं विचलन। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको प्रश्न में पूछ देगा कि दिए गए आंकड़ों का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि ये पैटर्न दिया हुआ है, ये पैटर्न है, इस पैटर्न का बोलेगा कि माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका माध्य ज्ञात करना होगा, यानी कि मीन। ठीक है ना, मीन ज्ञात करने के बाद उसका आपको विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे इस विधि से मैंने विचलन बताया, विचलन इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। माध्य जितना प्राप्त होगा, जैसे यहाँ 169 हम लोगों का दिया हुआ था एक आंकड़ा, लेकिन यहाँ पे कोई आंकड़ा दिया हुआ नहीं है, इसमें आपको आंकड़ा प्राप्त करना पड़ेगा। माध्य निकाल के 169 की जगह पर हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है ना, जो हम लोग का निकलेगा उसको हम लोग इस विधि से विचलन प्राप्त कर लेंगे, वही होगा आपका माध्य विचलन। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि रेलवे का, एसएससी का, ये सब एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। कोई आंकड़े का सीरीज दिया रहेगा, या तो फिर कोई संख्याओं का समूह रहेगा, कहेगा कि इन संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको वीडियो को देखें, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखें, लेकिन इसको कंठस्थ रखें। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए बोला जाता है तो वो माध्यक ज्ञात करते हैं, अगर माध्यक निकालने के लिए बोला गया है तो उसकी जगह पर माध्य ज्ञात करते हैं। ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको, मेरे द्वारा बताए गए निर्देश को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको कि याद रखना जरूरी है। इसके बिना आप जो है बहुत जगह पर मिस्टेक कर बैठेंगे, गलती कर बैठेंगे। माध्य की जगह पर आप माध्यक ज्ञात कर देंगे, या तो माध्यक निकालने के लिए बोला गया है उसके जगह पर आप माध्य ज्ञात कर दीजिएगा। तो इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के
कमेंट का, आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। मैं भी आप लोगों पर डिपेंडेड हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके जब तक बताइएगा नहीं कि मेरे वीडियो में क्या कमी है, उसकी मैं पूर्ति कैसे करके करूं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जैसे भी हो, आप मुझे कमेंट करें, ताकि उससे मुझे जो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का रिएक्शन पता चलेगा कि हम वीडियो को आखिर कैसे बना रहे हैं, इसमें क्या कमी है। इन सब कमियों को आप लोगों के माध्यम से ही मुझे ज्ञात होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, मेरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।